हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। नमस्कार, मैं पीडीए समाचार देख रही हैं आप और आपके साथ हूं मैं शकीना मलिक। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बैठक में जदयू ने एक फेज में चुनाव करने का सुझाव दिया है। जदयू ने छठ पर्व को ध्यान में रखने और सभी बूथों पर केंद्रीय बल तैनात करने की बड़ी मांग रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले चुनाव आयोग ने पटना में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मौजूद रहे और राजनीतिक दलों के सुझाव पर विचार करने की बात कही। बैठक में जदयू की तरफ से एक ऐसी मांग रख दी गई जिसको जानकर विरोधी हैरान हो गए, जिसको जानकर तमाम लोग हैरान में रह गए। जबकि आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी यानी जदयू के लोग वहां पर शामिल थे। तमाम 12 दलों के वहां पर राजनीतिक कार लोग मौजूद थे। दरअसल चुनाव आयोग की बैठक में जदयू की तरफ से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा शामिल हुए। बैठक से बाहर निकलने के बाद संजय झा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने पार्टी की बातों को चुनाव आयोग के समक्ष रखा। एसआईआर की सफलता के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद भी दिया है। हम लोगों से आग्रह है कि बिहार में एक फेज में चुनाव किया जाए। दरअसल उनकी मांग थी कि बिहार में एक फेज में चुनाव होनी चाहिए। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और नक्सलवाद कोई इशू नहीं है। सभी बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स को तैनात की जाए ताकि गरीबों को वोट देने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। छठ पर्व के बीच चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में चुनाव की तारीखें ऐसी हो जो लोग छठ में आए अपने घर, जो भी लोग छठ के टाइम पे अपने घर वापस लौटे, यानी आने जाने में बार बार परेशानी ना हो। जब वो एक बार पर्व में आए तो वोट देकर ही जाए। हम लोगों ने सुझाव दिया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है। अगर महाराष्ट्र जैसे राज्य में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। संजय झा ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने सुझाव दे दिया है, अब इस पर विचार करना चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग का ही डिसीजन जो है वो लास्ट डिसीजन होगा। दरअसल आज पटना के ताज होटल में जब चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद मौजूद थे, तमाम 12 दलों के साथ उनकी मीटिंग हुई। तमाम 12 दलों के साथ बैठक हुई। बैठक में बातचीत हुई। तमाम लोग अपना अपना सुझाव दे रहे थे चुनाव किस तरीके से होगा, कितने इससे पहले हम लोगों ने चुनाव आयोग को बधाई दिया कि बहुत ही चुनाव आयोग को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के एक दिन पहले या 2 दिन पहले पारा मिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पारा मिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए।
इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज़ इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें, प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। फेज में होगा, जिसको लेकर बहुत ही चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि जदयू की तरफ से ये कहा गया, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा है कि अब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से दुरुस्त है। बिहार में किसी भी तरह की नक्सलवाद की कोई भी परेशानी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ छठ पर्व को रखते हुए, छठ पर्व को नजर के सामने रखते हुए, छठ पर्व को देखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर रहते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जब छठ पर्व में वो लोग यानी बिहार जब आए तो वोट करके जाए। बार बार आने जाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं भी करते। तो उन तमाम लोगों को भी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कहा कि इस बार बिहार का चुनाव जो है वो एक चरण में समाप्त हो जाना चाहिए। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से दुरुस्त है, कानून व्यवस्था की भी बेहद तारीफ की गई। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग तमाम लोगों से सूझबूझ हो चुकी है, तमाम लोगों से मीटिंग हो चुकी है। अब बिहार की पुलिस फोर्स से मीटिंग हो रही है चुनाव आयोग की कि किस बूथ पर कैसे मीटिंग, किस बूथ पर कैसे संभाला जाएगा, कितने लोग तैनात किए जाएंगे, पुलिस कितने तैनात रहेंगे उस वक्त। तमाम इन सारे मुद्दों पर चुनाव आयोग अब बात कर रहा है और अब आखिरी फैसला जो है वो चुनाव आयोग का होगा। देखना यह है कि इस बार जो चुनाव की डेट आती है, कितने चरण में होता है चुनाव, क्या एक फेज में होगा चुनाव या फिर 2 फेज में चुनाव होगा। ये तमाम चीजें अब चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहें माई पीडीए समाचार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी सुझाव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। धन्यवाद।